क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पे हम सिर्फ हिंदी सीखने वाले हैं अभी के लिए। अगर आपको मुझसे और चीज़ें सीखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी बस एक चीज़ मेरे को आपको बताना है, बस एक चीज़ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये है हिंदी, ठीक है, और एक ये है हिंदी। इन दोनों में से कौन सी हिंदी सही है? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ बोलते हैं ये वाला हिंदी सही है, कुछ बोलते हैं ये वाला हिंदी सही है। आपको क्या लगता है कौन सा हिंदी सही है? एक्चुअली में दोनों हिंदी सही है। इसमें बस आधा ना आ गया है, जिसकी वजह से ये भी हिंदी ही प्रोनाउंसिएट होता है, और ये तो हिंदी है ही, इसमें बिंदी लग गई है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे सिंपलेस्ट। हिंदी की शुरुआत हम लोग करते हैं वर्णमाला से। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है वर्ण किसे कहते हैं। बहुत से बच्चे जो हिंदी में टॉपर हैं उनको तो ये आंसर मिलता ही होगा, लेकिन जिन्हें क ख ग भी नहीं आता वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये तो अब समझ में आ गया। वर्णमाला किसे कहते हैं भाई? वर्णमाला कुछ नहीं होता। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्द बनते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, अ, आ, ई, क, ख, ग, इनसे शब्द बनते हैं। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे। और इन्हीं को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर लाइन में लिखने को ही वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? एक ऑर्डर में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बड़ी क्लास के बच्चों को भी एक सिंपल स्वर और व्यंजन नहीं पता, ऑर्डर में कैसे लिखना है। कोई बोलता है कि ये और ये सेम है। कैसे भाई? इसमें नीचे बिंदी लगी है, इसमें नहीं लगी है। ये बहुत कम जगह पर यूज होता है, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। इसका यूज होता है जैसे चिड़िया, ठीक है, लेकिन इसका यूज बहुत सारी जगह पर होता है, डमरू, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब प्रॉपर ऑर्डर में लिखना कैसे है? इधर से, जैसे ये है स्वर। स्वर हिंदी में सिर्फ 11 होते हैं। कोई अगर बोले कि 13 स्वर होते हैं, तो वो जो लास्ट में अंग और अ जो होता है वो स्वर में गिनती नहीं करते हैं उसे। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइन वाइज चलते हैं। अ, आ, ई, उ, एक होता है री से ऋषि। टेढ़ा जा रहा है। री,
इतने ही स्वर होते हैं बस। अंग और अ स्वर में गिनती नहीं होती है, कुछ होते हैं अलग, जैसे होता है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार ये तो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं हिंदी में। अनुस्वार में बिंदी आती है ऊपर, इसी चीज को अनुस्वार कहते हैं। जैसे पतंग, कंगन, इन सब में बिंदी आ रही है ऊपर। पतंग, कंगन, तो इनमें बिंदी आती है। अनुनासिक, अनुनासिक में चांद बना के बिंदी आती है, चांद बना के बिंदी, जैसे चांद, कॉपी। ठीक है। अगला होता है विसर्ग। विसर्ग ऐसा होता है, दो बिंदी। ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रातः, शायन, ये नहीं होगा। ठीक है, ये अलग होते हैं। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 11 होते हैं। ठीक है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग व्यंजन पे। व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, इन 33 में सबसे पहला क, ख, ग, घ और ल, फिर च, छ, ज, झ और य। इसका यूज सिर्फ संस्कृत में होता है, ऐसे नॉर्मल शब्दों में इसका यूज बहुत कम होता है। समझ में आया? अगला है ट, ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, ढ और न। फिर प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र और ज्ञ। समझ में आया? यह दिख नहीं रहा, ये ज्ञ, ये अलग है। ठीक है, ठीक है। क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, श, त्र, ज्ञ। ठीक है, अब इन जो ये जो श है, इनका भी अपना नाम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो, तीन श होते हैं। ये वाला जो श है, इसको हम लोग बोलते हैं कलाव्य श। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धनीय श। मूर्धनीय श। और इसको हम लोग बोलते हैं दंडीय श। ठीक है, तो ये श के नाम है, बिना नाम के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीजें छोटी क्लास में पढ़ाते हैं। बताओ, मैंने देखा है कि 9th क्लास के बच्चों को भी क ख ग घ नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ भाई तू कौन है, क्या है तू? ये तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। चलो छोड़ो, कुछ कुछ की होती है, कुछ कुछ को समझ नहीं आती है हिंदी, लेकिन हिंदी ऐसे हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई इसे मजे से पढ़े तो उसके लिए इजी हो जाता है। और ये जो वर्णमाला है, इसी से बाद में शब्द बनता है। ठीक है, और कुछ छूट रहा है? हाँ, एक है छोटी की और एक है बड़ी की, इसमें डिफरेंस कोई नहीं कर पाता। जैसे यानी छोटी ई और ये है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। सब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर जिसमें हम लोग मुंह से छोटा सा निकाले, जैसे इमली, यानी ई बहुत छोटा था, कम टाइम लगे उसे, लेकिन इधर ईख, इसमें ई को हम खींच के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, लेकिन खींच के ले गए। इसलिए जब हमें ई बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे हम बड़ी ई कह लेते हैं, और जिसमें कम टाइम में इमली, तो उसे हम छोटी इमली दे देते हैं। बाकी है उल्लू, लू में यह इमली ईक। ठीक है, उल्लू, इसमें बड़ा हुआ है, हमने बोला उल्लू, ऊ को खींच के ले गए, इसलिए इधर आया बड़ा ऊ। ठीक है, या फिर ऊन। ठीक है, ऊन में ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। जब इसके साथ र लग जाता है तब हम लोग, ये होता है छोटा ऊ, ठीक है, और ये होता है बड़ा ऊ। समझ में आया? ये हो गया बड़ा ऊ और ये हो गया छोटा ऊ। ठीक है, छोटे ऊ में आया कुबेर। कुबेर में छोटा ऊ लगा है, क्यों? क्योंकि उसे हमने सिंपली बोला कुबेर, यानी उसमें ऊ ज्यादा समय तक खींचा नहीं गया, इसलिए इसमें छोटा ऊ लग गया। समझ में आया? अरे समझो यार, तुम्ही लोगों को तो समझाना है मुझे, बाद में बोलोगे दीदी समझ नहीं आया, फिर से समझा दो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। अभी तो ये बस वर्णमाला है, अभी वाक्य, इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं, इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो अभी तो हम लोग इतने वाक्य पे नहीं आए, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। जैसे देखो, ये पहला वाक्य है, मेरी बहन की शादी कल है। ठीक है, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, मेरे
ने कहा था कि मेरी बहन कंजूस है। मान लो कंजूस है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे भाई बहन की। तो तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया इन दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्य में? ये नोटिस किया होगा कि इसमें बड़ी की आया और इसमें छोटी की आया। क्यों? मैंने बहुत से बच्चों को देखा है ऐसी गलतियां करते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये लोग बड़ी की लगा देते हैं और इस सेंटेंस में ये लोग छोटी की लगा देते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे बहन की शादी कल है, इसमें आया बड़ी की, क्योंकि शादी किसकी है? बहन की। समझ में आया? शादी का जो संबंध है वो बहन से है, इसलिए इसमें की लगा है। ये संबंध बता रहा है, ये वाला जो की है ये संबंध बता रहा है इन दोनों शब्दों में। ठीक है, ये वाला की क्यों लगा? ये वाला की क्यों लगा? मेरे भाई ने कहा था कि मेरी बहन कंजूस है। इसमें तुम एक बार पढ़ के देखो, मेरे भाई ने कहा था, ये एक पहला सेंटेंस हुआ। मेरी बहन कंजूस है, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। यानी एक ही वाक्य में दो अलग वाक्य बन रहे हैं और इसके बीच में आया की। तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंजंक्शन, वाक्य जोड़ने का काम जो करते हैं। और इसलिए, क्योंकि, अपितु, परंतु। तो ये जो की है, ये छोटा की, ये इन दोनों वाक्य, ये जो दो वाक्य दिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला की दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहा था। मेरी बहन की शादी कल है। मेरे भाई ने कहा था, ये एक वाक्य। मेरी बहन कंजूस है, ये दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये वाला की कर रहा है। मीन्स ये जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आया? अरे बोलो कुछ, समझ में आया? भाई अब इतना डीप समझा दिया, अब तो आ गया होगा। अब है एक और समझाऊं मैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। समझ में आया? ये बस हिंट दिया मैंने। ये है, ठीक है, और ये है हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस बताया? ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? ये वाला जो है ये एक वचन में है, और ये वाला जो है ये बहुवचन में ही होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक पेन है, इसमें है लगा है, ना कि है। ठीक है, ठीक है, बहुवचन का। जैसे बहुवचन का, मेरे स्कूल में बहुत से दोस्त हैं।
दोस्त हैं। मेरे स्कूल में बहुत से दोस्त हैं। इसमें बिंदी लगेगा, ठीक है, इसमें बिंदी लगेगा, ना कि इसमें। इसमें अगर बिंदी लगाते हो तो इसका आधा नंबर कटता है। बड़ी क्लासेस में हार्ड चेकिंग होती है, टफ चेकिंग होती है, उसमें इतने से चीज़ का मार्क्स काट लेते हैं वो। विराम चिन्ह नहीं लगाया, मार्क्स कट। इधर बिंदी नहीं लगाई, मार्क्स कट। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको सीखा करो, ठीक है और है में डिफरेंस समझ आ गया? आज हद से ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, सायोनारा, गुड बाय।